मध्य प्रदेश के जो प्रमुख त्योहार या मध्य प्रदेश में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, होली दिवाली तो मनाई ही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोक पर्व भी प्रचलित है। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से त्योहार हमारे यहाँ प्रचलित है। चलो आ जाओ। अब हमेशा की तरह ये 4 अलग अलग अंचल हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं। ये मालवा, ठीक है, ये निमाड़, ये हो गया मालवा, ये हो गया निमाड़, ये हो गया बुंदेलखंड और ये हो गया बघेलखंड। इस तरह से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इन अलग अलग अंचलों में देखो कौन कौन सी यहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना, वो देख लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है। तो देखो दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये तो राष्ट्रीय पर्व है, ये तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूरे भारत में दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर, है ना, कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो कि अन्य राज्यों में या मध्य प्रदेश के ही दूसरे अंचल में, दूसरे क्षेत्र में नहीं मनाए जाते हैं, और ये अपनी अलग पहचान है मध्य प्रदेश की। ठीक है, यह उस अंचल की अपनी एक अलग पहचान है। तो फटाफट से हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, जब मध्य प्रदेश के त्योहारों की बात करेंगे तो सबसे पहले, और इस टाइम पर माहौल भी चल रहा है गणगौर का, है ना, तो मध्य प्रदेश में गणगौर का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यह जो पर्व है, यह केवल पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता, है ना, अब तो लगभग लोग जो है मनाने लग गए हैं। बहुत सारे मतलब क्षेत्र हैं जहां पर नहीं मनाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आज हो गए हैं जहां पर लोग इसे जो है मनाते भी हैं। लेकिन मूल रूप से यह जो फेस्टिवल है गणगौर का, वो मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल का है। ठीक है, मालवा और निमाड़ को भी कंपेयर करेंगे तो यह आया है गणगौर आपके निमाड़ से, मध्य प्रदेश के अंदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो निमाड़ के अलावा फिर यहाँ पर मालवा, अब तो बुंदेलखंड अंचल में भी कुछ क्षेत्रों में भी इस पर्व को मनाते हैं लोग। बघेलखंड तक तो अभी नहीं आया है ये त्योहार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखो याद रखना, यहां पर मैं नाम लिखती चली जाऊंगी। देखो ये मालवा है, ये है निमाड़, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए लिख देती हूं बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, तो जो कॉमन फेस्टिवल है दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम आप यहाँ पर फेस्टिवल पर्वों के अंदर देखोगे कि आपको थोड़े अलग लगेंगे, वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो कि यहाँ किसी दूसरे नाम से मनाए जाते हैं, वही सेम टू सेम पर्व यहाँ पर दूसरे नाम से जाना जाता है ना, वही पर्व यहाँ पर दूसरे नाम से जाना जाता है ना, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है। हाँ, कुछ एकाक पर्व अलग मनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मालवा के अंदर जब हम आएंगे तो मालवा के अंदर एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम घड़लिया के नाम से जानते हैं, घड़लिया के नाम से जानते हैं। अब घड़लिया का नाम सुन के आपको घड़े की याद आ रही होगी, तो जी हाँ, ये पर्व घड़े से ही रिलेटेड है, घड़े से ही संबंधित है। मालवा के अंदर कन्याओं के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कन्याएं क्या करती हैं, अपने सर पर लेती हैं घड़ीला, घड़ीला यानी कि घड़ा, और उस घड़ीले में बड़े बड़े छिद्र होते हैं और उस घड़े के अंदर दीपक रखा हुआ होता है। दीपक का प्रकाश उन छिद्रों से बाहर की ओर निकलता है, अपने सर पर रखती हैं कन्याएं और घर घर जाती हैं, घड़लिया गीत गाती हैं और नेग लेती हैं, है ना, अनाज सिक्के के रूप में उन्हें जो है कुछ दिया जाता है। इस तरह से घड़लिया पर्व मनाया जाता है मालवा में। हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही एक पर्व मनाया जाता है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में इसे सुआटा के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, बुंदेलखंड में इसे सुआटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो पर्व मालवा में घड़लिया के नाम से जाना जाता है, वही पर्व बुंदेलखंड में सुआटा के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में। सेम टू सेम ऐसा ही पर्व गोंड जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। गोंड जनजाति की कन्याएं भी घड़ीला के जैसा एक पर्व मनाती हैं, लेकिन गोंड जनजाति के अंदर इस फेस्टिवल को
छाला पर्व कहा जाता है। भूलना मत, तीनों एक ही फेस्टिवल है, तीनों लगभग एक ही पर्व है ना। और इसी पर्व को गोंड जनजाति भी मनाती है और गोंड जनजाति के अंदर इसे छाला पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? छाला पर्व कहते हैं। तीनों एक जैसे पर्व हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर घड़ल्या या घड़ीला, बुंदेलखंड में इसे ही सुआटा कहते हैं और गोंड जनजाति की कन्याएं मनाती हैं इसे, और इसे गोंड जनजाति के अंदर क्या कहा जाता है? छाला पर्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ेंगे तो एक पर्व और आपके मालवा में है ना, मालवा में बड़ा फेमस है जिसे संजा पर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बहुत इंपॉर्टेंट है, संजा पर्व। अब देखो संजा पर्व में क्या होता है। संजा पर्व पितृपक्ष के टाइम पर मनाया जाता है। मालवा की किशोरियों के द्वारा घड़ल्या कन्याएं मनाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, लेकिन जो संजा पर्व है वो किशोरियों के द्वारा पितृपक्ष के टाइम पर मनाया जाता है। इसमें क्या करती हैं? दीवार पर आकृति बनाती हैं। ठीक है, संजा नामक एक चित्र लोक चित्र में आप पढ़ोगे, है ना। तो संजा नामक आकृति बनाती हैं गोबर का यूज करके, फूल पत्तियों का यूज करके, है ना। बहुत सुंदर से सजाती हैं, संजा की आकृति बनाती हैं। हर रोज शाम में नई नई आकृतियां बना करके हर रोज शाम में पूजा करती हैं, संजा नामक गीत गाती हैं और अंतिम दिन संजा की विदाई करती हैं, विसर्जन करती हैं। ठीक है, इस तरह से संजा फेस्टिवल मनाती हैं मालवा की कन्याएं। हूबहू यही पर्व, संजा जैसा ही पर्व बुंदेलखंड में भी मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इसे मामूलिया कहा जाता है। आ गई बात समझ में? घड़ल्या जैसा पर्व सुआटा कहलाता है बुंदेलखंड में। संजा पर्व जो मनाया जाता है मालवा में, है ना, इसी के जैसा पर्व बुंदेलखंड में मनाया जाता है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? याद रखना, इसे मामूलिया के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है, टाइम सेम टाइम पर ही मनाते हैं। यहाँ पर संजा की आकृति दीवार पर गोबर से बनाते हैं, लेकिन मामूलिया में क्या होता है? बुंदेलखंड की जो किशोरियां हैं वो वृक्ष की टहनी लाती हैं और टहनी को सजाती हैं। ठीक है, टहनी को ओढ़नी उड़ाती हैं, श्रृंगार करती हैं, पूजा करती हैं और फिर अंतिम दिन नदी में ले जाकर के विसर्जित कर देती हैं। बस डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, तो जो मालवा में संजा के नाम से जाना जाता है वही पर्व बुंदेलखंड में मामूलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक पर्व और मालवा अंचल में मनाया जाता है जिसे हरिया गोधा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिया गोधा कहते हैं। अब नाम से लग रहा होगा कि हरियाली से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हरियाली से ही जुड़ा हुआ है। हरिया गोधा पर्व मालवा में मनाया जाता है सावन माह में। ठीक है, सावन माह में जो मालवा के किसान हैं उनके द्वारा ये पर्व मनाते हैं और क्या करते हैं इस दिन इनकी कृषि की, इनके जो कृषि उपकरण होते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन यानी सावन मास में ही हरिया गोधा जैसा ही एक पर्व बुंदेलखंड में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इसे हरेली कहते हैं। देखो बिल्कुल मैं ना इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। बुंदेलखंड में इसे क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड में इसे हरेली बोलते हैं। तो हरेली हरिया गोधा एक जैसा फेस्टिवल है, लेकिन हरिया गोधा मालवा में कहते हैं, हरेली कहां पर? बुंदेलखंड में कहा जाता है। आ गई बात समझ में? चलो, नहीं भी आई होगी तो भी समझना पड़ेगा। याद करोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे, है ना, आपको याद हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, भाई दूज है ना। तो भाई दूज सबको मालूम है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली 2 बार भाई दूज मनाया जाता है, एक तो होली के बाद और दूसरा मनाया जाता है दिवाली के बाद। 2 बार मनाया जाता है। रक्षाबंधन जैसा त्योहार होता है ना। बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और फिर भाई से नेग लेती हैं, है ना। भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन, है ना, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ वही गोवर्धन पर्वत, और फिर उस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा, दीपावली, भाई दूज ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं बुंदेलखंड में एक बड़ा फेमस है फेस्टिवल और उसे कहा जाता है नवान्न पर्व। नव अन्न, इससे आप अलग करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो आपको नव अलग और अन्न अलग मिलेगा। जी हाँ, नया अन्न आने की खुशी में
बुंदेलखंड में नवान्न पर्व मनाया जाता है। दीपावली है ना, दीपावली जिस दिन मनाई जाती है उसके 11वें दिन नवान्न पर्व बुंदेलखंड के लोग मनाते हैं। इस दिन ज्वार की, ठीक है, ज्वार की रोटी बनाई जाती है और गाय को खिलाई जाती है, प्लस गन्ने की पूजा की जाती है। ठीक है, तो नवान्न पर्व इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। नए अन्न के आने की खुशी में नवान्न पर्व लोग यहाँ के सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके अलावा एक पर्व है डोल ग्यारस। डोल ग्यारस, तो डोल ग्यारस मालवा में भी मनाया जाता है। डोल ग्यारस मालवा में भी मनाया जाता है और ये निमाड़ में भी मनाया जाता है। डोल ग्यारस निमाड़ और मालवा दोनों अंचलों का एक पर्व है और ये मनाया जाता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। ठीक है, इसलिए डोल ग्यारस पर्व मालवा में और निमाड़ अंचल में मनाया जाता है। फिर वही होली, होली संपूर्ण मध्य प्रदेश में, दशहरा भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाते हैं। एक बहुत विशेष पर्व है मध्य प्रदेश का जिसे हम गणगौर के नाम से जानते हैं। गणगौर पर्व निमाड़ में भी मनाते हैं, मालवा में भी मनाते हैं, बुंदेलखंड के भी कुछ लोग मनाते हैं। बघेलखंड में ऐसा कोई खास पर्व आप अभी यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, है ना। बघेलखंड में वही होली, दिवाली, दशहरा जैसे ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, तो गणगौर पर्व आप याद रखिएगा और यही टाइम भी चल रहा है। गणगौर, तो गणगौर पर्व निमाड़ अंचल में भी मनाया जाता है और गणगौर पर्व मालवा अंचल में भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन यह जो पर्व होता है ये विशेष रूप से चैत्र मास में, वैसे तो साल में 2 बार होता है, चैत्र मास में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ठीक है, और यह जो पर्व है ये भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है। मानते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने यह व्रत रखा था, इसलिए उनकी ही याद में या उनके याद में क्या उनके लिए गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। काफी लंबे समय तक ये चलता है और बहुत अच्छा यह पर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अंचलों में मनाए जाने वाले ये कुछ पर्व है, बाकी जो कॉमन है वो तो हर जगह ही मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो जनजातियों के द्वारा जो विशेष पर्व मनाए जाते हैं, क्वेश्चन वहां से उठते हैं कई बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले जो प्रमुख पर्व हैं, जैसे एक तो आपने देख लिया छाला पर्व जो कि घड़लिया और सुआटा से मिलता जुलता है, वो बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत से पर्व मनाते हैं, उनकी एक विशेष पहचान ही होती है, यही उनके अपने अलग पर्व है ना, उनके अलग नृत्य, उनकी अलग एक संस्कृति। तो जनजातियों के अगर हम पर्व की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से उठते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया छाला पर्व, और ये भी याद रखना कि कौन सा पर्व किस जनजाति का है, मेन क्वेश्चन यहां से उठता है। छाला पर्व किस जनजाति की कन्याएं मनाती हैं? आपने अभी देख लिया है कि गोंड जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? छाला पर्व, जो कि मालवा के घड़लिया पर्व से मिलता जुलता है। ठीक है, अब जो सबसे जनजाति में पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो है भगोरिया पर्व। जी हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है भील जनजाति, आपने पढ़ा। ठीक है, और भील जनजाति मनाती है भगोरिया उत्सव या भगोरिया पर्व, जो कि मान के चलो कि क्वेश्चन अल्टरनेट तो आता ही आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में एमपी के आप देखोगे कि भगोरिया पर्व के बारे में पूछा जा चुका है। तो पूछा जा सकता है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में निवास करने वाली भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये भी कई दिनों तक चलता है, और जिस दिन होलिका दहन होती है, होलिका दहन से 7 दिन पहले इसकी स्टार्टिंग होती है ना, होलिका दहन के 7 दिन पहले इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और काफी फेमस है और झाबुआ भगोरिया पर्व का केंद्र है। झाबुआ का भगोरिया पर्व बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे मैं बताऊंगी कि मंडला की मड़ई बड़ी फेमस है, उसी तरह से झाबुआ का भगोरिया पर्व बहुत देश विदेशों तक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला जो पर्व है उसका नाम है रसनवा पर्व।
एक एक चीज याद रखना है यहाँ की आपको, ठीक है। रसनवा पर्व की अगर हम बात करेंगे तो रसनवा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में एक जनजाति निवास करती है जिसे हम बैगा के नाम से जानते हैं। बैगा जनजाति के लोग इस दिन मधुमक्खी की पूजा करते हैं और मधुमक्खी की पूजा करने के पश्चात शहद प्राप्त करते हैं। शहद से ही रस बन गया और रस से बन गया रसनवा, ठीक है। तो रसनवा पर्व किस जनजाति का है? तो बैगा जनजाति का है। और किससे जुड़ा हुआ है? तो मधुमक्खी, ये पूछा जा सकता है। तो मधुमक्खी और शहद से संबंधित ये पर्व है। शहद लिख दूंगी तो मधुमक्खी आपको वैसे भी याद रहेगा। तो मधुमक्खी शहद से जुड़ा हुआ क्या है? एक प्रकार का पर्व है। तो छाला पर्व गोंड जनजाति, भगोरिया पर्व भील जनजाति, रसनवा पर्व बैगा जनजाति। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है मेघनाथ उत्सव या मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व ये किसका है? मेघनाथ पर्व किसका है? तो मेघनाथ जो है ये रावण है ना, रावण के पुत्र माने जाते हैं। और रावण के पुत्र मेघनाथ को जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो अपने पवित्र देवता मानते हैं। मेघनाथ की पूजा भी करते हैं वो, ये वही मेघनाथ है। तो गोंड जनजाति के जो पवित्र देवता हैं वो मेघनाथ हैं और मेघनाथ के ही लिए ये मेघनाथ नामक पर्व मनाते हैं। तो एक तो छाला पर्व हो गया गोंड जनजाति का और दूसरा हो गया मेघनाथ पर्व। छाला पर्व और मेघनाथ पर्व ये दोनों ही किसके हैं? तो ये दोनों ही आपके गोंड जनजाति के हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति का एक और पर्व है जिसे आप मड़ई के नाम से जानते हैं। ये भी किसका है? ये भी गोंड जनजाति का है, याद रखिएगा। और मड़ई क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में यहाँ पर गोंड जनजाति रहती है और यहीं पर इनकी मड़ई होती है। और मंडला एक ऐसा जिला है जहाँ पर गोंड जनजाति की आपको काफी जनसंख्या भी मिल जाएगी और यहाँ की जो मड़ई है वो बड़ी फेमस है। तो मंडला की मड़ई, मंडला की मड़ई याद रखिएगा, है ना, बड़ी फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट है लारूकाच पर्व। देखो प्रीलिम्स में ना बहुत फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको सिर्फ फैक्ट याद करने होते हैं। लारूकाच पर्व की बात की जाए तो लारूकाच पर्व भी गोंड जनजाति का पर्व है। लारूकाच पर्व भी किसका है? गोंड जनजाति का पर्व है। तो छाला पर्व गोंड जनजाति है ना, मेघनाथ, मड़ई, लारूकाच सब गोंड जनजाति, भगोरिया भील जनजाति, रसनवा बैगा जनजाति। आई होप आपको ये पर्व भी याद हो गए होंगे। देखो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना। जब हम कल्चर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कल्चर में बहुत कॉमन से क्वेश्चन, जैसे कल की तुर्रा किस अंचल में प्रसिद्ध है, ठीक है, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, या कर्मा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, ठीक है, आपका घोटुल प्रथा किस जनजाति के अंदर फेमस है या प्रसिद्ध है। बहुत फैक्चुअल सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर आपके सारे टॉपिक बिल्कुल फैक्ट वाइज हम कंप्लीट करते चले। हालांकि अंदर की चीजें भी मैं आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बस आप फैक्ट पढ़ते जाओ तो वो चीजें बिल्कुल याद रहे, क्योंकि आगे आपको मेंस भी लिखना है। बट फिलहाल प्रीलिम्स पर फोकस करते हुए फैक्ट के अलावा उतनी चीज बता रही हूँ। जैसे घड़लिया में मैंने आपको थोड़ा डिटेल दे दिया, संजा में भी ऑलमोस्ट सब में सभी त्योहारों में, पर्वों में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल दे दिया है ताकि चीजें याद रहें, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व प्लस मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रमुख पर्व भी कंप्लीट हो जाते हैं।